we'll continue with our chapter 6 Expert Detective part 2 written by Sarda Dwivedi. So part 2, I wrote in a large block letters, catching a crook. Expert detectives Nisad and Maya Pandit by appointment to the whole world. Then I began writing. About half an hour later, I turned toward Seven, who was laying on his tummy, chin cups in his palms, reading comics. Want to hear what I have written? I asked. Tummy means stomach or belly, पेट. Chin cups in his palms. इसका मतलब क्या होगा? See the photo. जो हथेली है वो रखी हुई है उन्होंने चिन के ऊपर और एक कप का आकार बना रखा है. ओके. एंड रीडिंग कॉमिक्स मीन्स कार्टून स्टोरीज. आई रोट इन ए लार्ज ब्लॉक लेटर्स. यहाँ पे जो माया है, लास्ट आपने देखा होगा जब हमने लास्ट पढ़ा था उस टाइम पे कि वो टेबल पे बैठी है और पेपर उसने सामने रख लिया है. तो वो एक एज ए डिटेक्टिव अब सोच रही हैं और उनको नोट कर रही है क्या जो उनको फैक्ट्स पता हैं मिस्टर नाथ के बारे में. तो वो सब कुछ अब ब्लॉक लेटर में ऊपर लिखती है कैचिंग ए क्रूक. तो मीन्स उनको इसका मतलब हुआ कि वो जो चोर है उसको पकड़ने के लिए ऊपर टाइटल डाला उन्होंने. उसके नीचे उन्होंने लिखा हुआ है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स. कौन कौन? निषाद एंड माया पंडित. एंड बाय अपॉइंटेड टू द होल वर्ल्ड, कि दुनिया के लिए हम ये चीज़ कर रहे हैं. देन आई बिगन राइटिंग. और फिर वो स्टार्ट करती है माया लिखना. अबाउट हाफ एन आवर लेटर, आधा घंटा लिखने के बाद, आई टर्न टूवर्ड सेवन. फिर वो टर्न करती हैं, देखती हैं किसकी तरफ? सेवन की तरफ. वॉज लेइंग ऑन हीज टमी, जो कि लेटा हुआ है, आप फोटो में देख सकते हो, लेटा हुआ है अपने पेट पे. एंड चिन कप इन हीज पाम्स, हमने अभी डिस्कस किया था कि उसने एक कप बनाया हुआ है, ठीक है, अपने फेस पे. रीडिंग कॉमिक्स, रीडिंग पढ़ते हुए. वांट टू हियर वट आई हैव रिटन, आई आस्क्ड. और मैं मतलब जो माया है वो पूछती है कि तुम सुनना चाहोगे मैंने क्या लिखा है अभी तक. नाउ व्हाट हैपन नेक्स्ट. ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली. आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स वी नो अबाउट मिस्टर नाथ which might help us to trap him, I said. Want to hear? Seven nodded. Fact number 1. I read, his name is Mr. Nath. We must discover his first name. Do you think that's his real name, Maya? Nisad asked. Probably not, I said. Most crooks have an alias. I added a big question mark after Nath. Fact number 2. I read on, the tenants at the Shankar house say he is mad, strange and unfriendly. Number 3. He doesn't talk to anyone and is mannerless. But he did talk to us, Maya and Mama. Says he is very polite. Nisad interrupted. He only talked to us because he had to, I said. And since he was under Mama's medical treatment, he had to be polite. So the important words, questioningly means इंक्वायरी करना, ठीक है, पूछना किसी चीज़ के बारे में, जानना. ट्रैप मीन्स कैच करना, जाल में फंसाना. नोडेड मीन्स सिर हिलाना, हाँ में. डिस्कवर मीन्स अनकवर, खोजना. अलायस का मतलब होता है फॉल्स नेम, उपनाम, जो रियल नेम ना यूज़ करके कोई अलग नेम यूज़ करें. टेनेंट का मतलब होता है रेंटर्स या फिर किराएदार, उसको बोलेंगे. मैनरलेस मीन्स रूड, इम्पोलाइट, जो पोलाइट ना हो, रूड हो. पोलाइट सेम कि वो वेल मैनर्ड है. उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट मीन्स जो वो हेल्थ केयर ले रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं. सो जैसे ही माया सेवन से पूछती है कि तुम सुनना चाहोगे, तो ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली, कि वो विद इंक्वायरी उसकी तरफ देखता है, माया की तरफ. आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स वी नो. और फिर माया बोलती है कि मैंने सभी जो फैक्ट्स हैं वो सब लिख लिए हैं. वी नो अबाउट मिस्टर नाथ, जो कि मिस्टर नाथ के बारे में हमें पता है. विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम, जो हम मदद करेंगे टू ट्रैप हिम, टू कैच हिम, उसको जाल में फंसाने के लिए. आई सेड, माया बोलती हैं. वांट टू हियर. फिर उसके बाद वो बोलती है
सुनना चाहोगे वो फैक्ट्स? 7 नोटेड, 7 हाँ में हामी भर देता है। देन फैक्ट नंबर 1, पहला फैक्ट बताती है वो, आई रीड हीज नेम इज़ मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हीज फर्स्ट नेम, कि हमें उसका मिस्टर नाथ नाम पता है, उसका फर्स्ट नेम नहीं पता है, तो हमें वो डिस्कवर करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। डू यू थिंक हीज रियल नेम माया? निषाद आस्क्ड, कि तुम्हें लगता है कि ये उसका रियल नेम है माया? तो निषाद पूछता है, तो माया बोलती है प्रोबेबली नॉट, मुझे नहीं लगता। मोस्ट क्रूक्स हैव एन अलाइस, कि जो ज़्यादातर जो चोर होते हैं वो दूसरा नाम यूज़ करते हैं, अपना रियल नेम यूज़ नहीं करते हैं। आई एडिड, फिर जो आई एडिड ए बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ, तो वो उस पर क्वेश्चन मार्क ऐड करती हैं कि उसका जो पहला नाम है वो रियल उनको नहीं पता है। नाउ द फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन, माया पढ़ती रहती हैं और वो उसमें जो फैक्ट सेकंड क्या लिखा है, द टेनेंट्स कौन होते हैं? जो किराएदार होते हैं उनको। द टेनेंट एट शंकर हाउस सेज ही इज़ मैड स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली, कि जो टेनेंट शंकर हाउस में रहते हैं वो बताते हैं कि ये मैड है, ठीक है, स्ट्रेंज है, अनफ्रेंडली है, कि किसी से ना ये ज़्यादा बातें करता है, अकेला रहता है, अनफ्रेंडली है, कि बहुत कम, कोई इसका फ्रेंड नहीं है। नंबर 3, ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड इज़ मैनरलेस, कि ये किसी से भी बात नहीं करता है और मैनरलेस है, मतलब किसी से अच्छे से बात भी नहीं करता ये। बट ही डिड टॉक टू अस, तो यहाँ पे जो 7 वो बोलता है कि ये बात तो करता है, माया को ये चीज़ बोलता है 7। एंड मामा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट, और ये भी बताता है कि जो मामा है उनकी जो मदर है वो बताती हैं कि वो बहुत पोलाइट है, मीन्स बहुत वेल मैनर्ड है। निषाद इंटरप्ट करके ये चीज़ बोलता है, ही ओनली टॉक टू हर्स बिकॉज ही हैड टू, ठीक है। उसके बाद वो माया क्या बोलती है, आई सेड ही ओनली टॉक टू अस, वो हमसे इसीलिए बात करता है क्योंकि उसकी ज़रूरत है वो। एंड सिंस ही वॉज अंडर मामाज मेडिकल ट्रीटमेंट, और क्योंकि वो जो उनकी मदर है उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के अंडर है, इसलिए ही हैड टू बी पोलाइट, तो इसलिए वो पोलाइट उनके साथ बिहेवियर कर रहा है, उनसे बात कर रहा है, उनसे अच्छे से मैनर में उनसे बातें करता है। तो ये माया बोलती है 7 को। उसके आगे और क्या फैक्ट्स उन जो माया है उसने लिखे हुए थे। फैक्ट नंबर 4, ही डजेंट रिसीव एनी लेटर्स, कि वो कोई भी लेटर नहीं रिसीव करता है। 7 नोटेड, यहाँ पे भी 7 हामी भर देता है। देन नंबर 5, ही इज़ बीइंग लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर्स हाउस फॉर मोर देन इन ईयर, कि वो रूम नंबर जो 10 है शंकर हाउस का, उसी में रह रहा है 1 साल से ज़्यादा। तो माया ये चीज़ कंटिन्यू करती है। उसके बाद नंबर 5, ही डजेंट वर्क एंड सिट इन हीज ऑल डे, कि वो काम नहीं करता, ही डजेंट वर्क एंड सिट्स इन हीज रूम ऑल डे, और अपने कमरे में बैठा रहता है सारा दिन। नंबर 7 इज द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केर्ड ऑफ हिम, कि जो बच्चे शंकर हाउस में रहते हैं और जो कि ग्रोन अप जो बड़े हैं वो भी डरते हैं, किससे? मिस्टर नाथ से। नंबर 8, he had no visitors except for a spectacle fair fat man who visit him on Sunday for lunch, कि उसका कोई भी विजिटर नहीं है अलावा जो कि एक ग्लासेस पहनता है, ठीक है, चश्मे पहनता है और फेयर है एंड फैट है, जो उसको विजिट करता है एवरी संडे फॉर लंच। और नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर, और जो नंबर 5 है वो ये है कि जो उसका फूड है और जो टी है वो उसके रूम में रमेश लेके आता है रेस्टोरेंट से जो नीचे है। तो इम्पोर्टेंट वर्ड नोटेड का यहाँ पे मीन्स सिर हिलाना। ग्रोन अप अडल्ट जो होते हैं मैच्योर बड़े लोग। स्केर्ड मीन्स डरा हुआ। विजिटर्स मीन्स गेस्ट जो हमारे घर आते हैं उनको। स्पेक्टेकल्स मीन्स वेयरिंग ग्लासेस चश्मा पहने हुए उनको बोलते हैं। रेस्टोरेंट मीन्स डिनर जहाँ पे खाना खाया जाता है। नाउ व्हाट हैपन नेक्स्ट? Doesn't care what he eats, pays his bill immediately and tips off. Let's end my list. Have I forgotten anything? 7. Nishad has obviously not been paying too much attention to his list of facts. All he could say was
poor man, Maya. He must be so lonely if he doesn't have any friends. How can a crook have friends? Idiot. I almost shouted. At least he has one friend, the one who meets him on Sundays, says Nisad. A brilliant thought occurred to me just then. The man must be Mr. Nath's accomplice in crime. I said, maybe he keeps all the loots and he comes now and then to give part of it to his partner, Mr. Nath, for expenses. That's it. I am sure I am right. If you insist on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you, Maya. The important words here is bill, that is invoice, जिसको बिल बोलते हैं, स्टेटमेंट. टिप्स मीन्स बोनस या फिर जो खाना खाने के बाद एक गुड जेस्टर में आप किसी को कुछ पैसे देते हो उस चीज़ को. नेक्स्ट इज लोनली मीन्स आइसोलेटेड, अलोन, अकेला. अकम्प्लिस मीन्स पार्टनर इन क्राइम, एसोसिएट, जो सहायक होता है, जो मदद करता है. लूट मीन्स जो स्टोलन गुड्स, जो भी हम चोरी किया है उन्होंने या फिर जो चोरी करते हैं उसको बोलते हैं लूट. एक्सपेंसेस मीन्स जो खर्च होता है, कॉस्ट होती है, उसको बोलते हैं. सो डजंट केयर वट ही ईट्स, कि माया बोलती है कि वो ये फिक्र नहीं करता कि क्या खा रहा है रेस्टोरेंट से, पर पे तभी भी दे देता है वो. पे हिज बिल इमीडिएटली एंड टिप्स वेल, और इवन उसके बाद जो टिप भी देता है जो अच्छी देता है, मीन्स ज़्यादा. दैट्स एंड माई लिस्ट. हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग 7, कि मैं कुछ भूल गई हूँ 7 जो मैंने नहीं लिखा हो. निसाद है ओबियसली है नॉट बीइंग पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ द फैक्ट्स. और जो निसाद है वो जो लिस्ट उसने पढ़ी है, जो भी उसने बना रखी है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है. और वो क्या करता है, ऑल ही कुड से वॉज, क्या बोलता है वो, पुअर मैन माया. ही मस्ट बी सो लोनली, कि वो पुअर है, गरीब है और लोनली है, ठीक है, अकेला रहता है. इफ़ ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड, क्योंकि उसके कोई भी फ्रेंड नहीं है. तो हाउ कैन ए क्रूक हैव फ्रेंड्स, इडियट. तो उसके बाद जो माया है वो साउट करती है, साउट करके बोलती है कि किसी जो चोर के फ्रेंड कैसे हो सकते हैं. तो एटलीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे. तो निसाद बोलता है कि उसका एक फ्रेंड है जो उसको संडे को मिलता है. ए ब्रिलियंट थॉट occurred टू मी जस्ट देन. तो उसको एक सुझाव आता है उसके माइंड में, कि किसको, माया को, कि शायद वो डेट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ्स अकम्प्लिस, कि उसका जो मैन आता है संडे को वो उसका क्राइम इन पार्टनर है, जो उसके मदद करता है इन क्राइम. आई सेड, माया बोलती है ये चीज़ें. तो मे बी ही कीप्स ऑल द लूट, जो मिस्टर नाथ है वो सभी जो लूट है, जो भी वो वहाँ से इलीगल एक्टिविटी से पैसे या फिर कुछ भी चोरी करते हैं, तो वो बाद में आता है संडे को और वो फिर उसको उसका पार्ट देता है, जो मिस्टर नाथ है वो. मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, जो भी खर्चा होता है उस चीज़ के लिए वो उसको कुछ पार्ट देता है, जो भी उन्होंने साथ क्राइम किया है उसका. डेट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट. और उसके बाद वो श्योरिटी से बोलती है माया कि मैं यहाँ पे सही हूँ, आई एम श्योर एंड आई एम राइट ऑल्सो, कि मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ. इफ़ यू इंस्टीट ऑन कॉलिंग हिम ए क्रिमिनल, तो यहाँ पे जो 7 है वो बोलता है कि अगर तुम बार बार उसको क्रिमिनल बोलोगी, आई डोंट थिंक आई वांट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू, कि माया, कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ अगर तुम उसे बार बार क्रिमिनल बोलोगी. तो यहाँ पे पता लगता है कि जो 7 है वो माया से एग्री नहीं करता है, वो अलग सोचता है. व्हाट हैपन नेक्स्ट, सेड निसाद एंग्रीली. ये जो चीज़ें बोलता है निसाद गुस्से में आके बोलता है माया को. ही कैन नॉट बी सच ए बैड मैन इफ़ ही गिव रमेश सच जेनरस टिप्स. Ramesh probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet, I said. Nisad glared at me with his arms tightly crossed across his chest. I was beginning to get fed up with him. How can we make any progress with our investigation if you take that attitude, 7? I asked. I'll cooperate only if you give up this idea about him being in escaped crook, said 7. You really make me angry. I almost hit him. I make you angry, you stupid oaf, I shouted. You make me mad. What is the... So important words here are
जेनरस, जेनरस मीन्स गिविंग, चैरिटी, जो अच्छी टिप देता है किसको, रमेश को। ब्राइबिंग, ब्राइबिंग मीन्स किसी को रिश्वत देना, उस चीज़ को बोलेंगे। ग्लैड, ग्लैड का मतलब होगा मीन्स गुस्से से देखना, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, जांच। एटीट्यूड मीन्स दैट माइंडसेट, उसका व्यू पॉइंट। कोऑपरेट, कोऑपरेट मीन्स वेल टुगेदर, कोऑपरेशन, सहयोग करना। एस्केप्टेड, एस्केप्टेड का मतलब गोट अवे, फ्लीड, फरार हो जाना। एंग्री, दैट इज मैड, नाराज, इरिटेटेड। स्टूपिड मीन्स फुलिश, मूर्ख। ऑफ, ऑफ मीन्स फूल, मूर्ख। एंड यू मेड मी मैड, मैड मीन्स पागल, एंग्री। सो ही कैन नॉट बी ए सच ए बैड मैन इफ ही गिव्स रमेश ए जनरस टिप्स। यहाँ पे जो 7 है वो बोलता है कि अगर वो इतना बैड मैन है तो रमेश को इतनी अच्छी टिप क्यों दे रहा है वो। तो वहाँ पे माया बोलती है रमेश प्रोबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट, कि रमेश कुछ जानता होगा उसके पास्ट के बारे में, इसीलिए मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग, कि उसको कुछ रिश्वत दे रहा होगा टू कीप क्वाइट, चुप रहने के लिए। निसार, ग्लैड, ग्लैड मीन्स एंग्री आंखों से देखता है उसको, गुस्से की आंखों से। एट मी, माया की तरफ। विथ हिज आर्म्स टाइटली क्रोस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट, जैसे जैसे आप फोटो में देख सकते हो कि आर्म्स को चेस्ट के पास क्लोज लेके और गुस्से से देखना। आई इज बिगिनिंग टू गेट फेड अप विद हिम, और जो माया वो भी बोलती है कि मैं अब वहाँ से मेरा जो कंट्रोल है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशन, और वो फिर ये बोलती हैं कि ऐसे हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे अपनी इन्वेस्टिगेशन में, जांच में। इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड, कि अगर तुम ये एटीट्यूड रखोगे, ये माइंडसेट रखोगे, ये व्यू पॉइंट रखोगे। 7 आई आस्क्ड, माया पूछती है ये। आई विल कोऑपरेट, तो वहाँ पे जवाब देता है कौन, 7, कि आई विल कोऑपरेट ओनली इफ़ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप्ड क्रूक। वो बोलता है कि मैं कोऑपरेट करूँगा, तुम्हारा साथ दूंगा इस आइडिया, अगर तुम ये आइडिया छोड़ दो कि वो चोर है, ये 7 बोलता है। यू रियली मेक मी एंग्री, फिर उसके बाद जो माया है वो बोलती है कि तुम मुझे बहुत एंग्री कर रहे हो, नाराज़ कर रहे हो। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, और फिर उसके बाद माया ये भी बोलती है कि मैं तकरीबन उसको मारने वाली थी। आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड ऑफ, और ये भी बोलती है कि मैं तुम्हें एंग्री कर रही हूँ, यू स्टूपिड ऑफ मीन्स मूर्ख, मूर्ख बोलती हैं उसको 7 को कि मैं तुम्हें एंग्री कर रही हूँ, स्टूपिड ऑफ। आई साउटेड, माया बोलती है ये सब। यू मेक मी मैड, और फिर उसके बाद माया बोलती है यू मेड मी मैड, मैड मीन्स पागल, कि मुझे एंग्री और पागल बना रहे हो तुम। वट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दिस, अभी इसके आगे हम जो पढ़ेंगे उसमें यही है कि ये जो चीज़ें कर रहे हैं हम, इसका फ़ायदा क्या है, इससे हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा इन आवर इन्वेस्टिगेशन, जो हम जांच या फिर एज ए मिस्टर नाथ के बारे में हम जानना चाहते हैं। सो आगे क्या होता है, पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज इफ़ ही हैड नॉट ए क्रूक, कि अगर वो चोरी नहीं है तो इन सभी क्वायरीज़ का, इन सभी जानकारियों का फ़ायदा ही क्या है। इफ़ यू थिंक ही इज़ ए नोबडी, वट इज़ द आइडिया ऑफ बोदरिंग अबाउट हिम, प्लीज़ टेल मी। Nisad looked thoughtful. I had liked to find out why he is so thin and why he is so lonely. I want to know why he doesn't have any friends and lives alone. Try to understand 7. I told him if he's he's lived in a Sankar's house for an year and hasn't made a single friend. There is something wrong. He is obviously scared that someone will recognize him and give up to the cops. Maybe no one tried to make friends with him. Nisad protested. So यहाँ पे important words क्या हैं, inquiries means questions, investigation पूछताछ उसको बोलेंगे। crook, crook means criminal, चोर। nobody means unimportant person, जो जिसके बारे में ज़्यादा कोई सोचता ना हो, बोदर ना करता हो। bothering, bothering means परेशान करना। thoughtful means विचारशील। लोनली मीन्स अलोन, अकेला। रिकग्नाइज्ड मीन्स आइडेंटिफाई, पहचानना, उसको पहचान लेगा। कोप्स मीन्स पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट जो होते हैं,
उनको बोलते हैं। तो ये सब इंक्वायरी करने का फ़ायदा ही क्या है अगर वो चोर नहीं है तो इस पे निषाद है वो बोलता है, वो थॉटफुल सोचता है और बोलता है आई हैड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज़ सो थिन, कि मैं जानना चाहता हूँ कि वो इतना पतला क्यों है, एंड वाई ही इज़ सो लोनली, और वो अकेला क्यों रहता है। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स, और उसके कोई भी दोस्त नहीं है, ये भी मैं जानना चाहता हूँ। एंड वाई ही लिव्स अलोन, वो अकेला क्यों रहता है ये भी। ट्राई टू अंडरस्टैंड 7, तो यहाँ पे माया बोलती है कि समझने की कोशिश करो 7। इफ़ ही लिव्ड इन ए शंकर्स हाउस फॉर ए ईयर, कि अगर वो 1 साल से शंकर हाउस में रह रहा है, एंड हैज़ नॉट मेड ए सिंगल फ्रेंड, और एक भी फ्रेंड नहीं बनाया है उसने वहाँ पे, तो देर इज़ समथिंग रॉन्ग, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। ही इज़ ऑब्वियसली स्केयर्ड दैट समवन विल रिकोगनाइज हिम, कि मे बी उसको डर लग रहा है कि अगर वो किसी के साथ दोस्ती कर लेगा तो उसको कोई पहचान लेगा और फिर वो उसको कोप्स को दे देगा, पुलिस को दे देगा। बट यहाँ पे निषाद प्रोटेस्ट करता है और बोलता है मे बी नो वन ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, कि कोई किसी ने कोशिश ही नहीं की कि उसके साथ दोस्ती करे। सो यहाँ पे माया के साथ एग्री नहीं कर रहा है जो 7 है वो प्रोटेस्ट करके माया को ये चीज़ें बोल रहा है। नाउ व्हाट हैपन नेक्स्ट इज Why shouldn't anyone bother? You have seen what a nasty bear he is, I asked. I don't care, said Nisad stubbornly. I liked him and I am going to try and be his friend. Friends with a crook? Ha! You are crazy, 7, I asked. The cops will take you to jail with him. Do you want that to happen, you idiot? Nisad merely glared at me and quietly walked out of the rooms. My theories seemed to have made no impression on him at all. Written by Sardar Dwivedi. Important words are nasty, nasty means बुरा, bear means कठोर व्यक्ति, stubborn means जो जिद्दी है, crazy जो पागल है, jail is prison cell, idiot मूर्ख, glared दोबारा गुस्से से देखना, theories means जो ideas थे जो वो सोच रही थी कि हाँ ऐसा हुआ है या ऐसा हुआ होगा, इम्प्रेशन मीन्स प्रभाव। सो वाई शुड एनी वन बोदर, यू हैव सीन वट ए नस्टी बियर ही इज़, आई सेड। माया बोलती है कि कोई फिक्र क्यों करेगा कि उसके साथ दोस्ती कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि वो एक नास्टी बियर है, मीन्स बुरा कठोर व्यक्ति है। आई डोंट केयर, उसके बाद निषाद स्टबर्नली मतलब जिद से बोलता है कि आई डोंट केयर कि वो कैसा है, आई लाइक हिम कि मुझे पसंद है वो, एंड आई एम गोइंग टू ट्राई टू बी हिज फ्रेंड, और मैं कोशिश करूँगा कि उसका फ्रेंड बनूँ, उसका दोस्त बनूँ। फ्रेंड विद ए क्रूक, हाँ यू आर क्रेजी, तो वहाँ पे जो माया बोलती है कि चोर के साथ दोस्ती, वहाँ पे हंसती भी है, हाँ यू आर क्रेजी कि तुम पागल हो 7, वो 7 को ये चीज़ें बोलती है माया। द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम, कि जो कॉप्स हैं जो पुलिस है वो तुम्हें भी साथ में ले जाएगी मिस्टर नाथ के साथ। डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे साथ ऐसा हो, यू इडियट। निषाद मेरली ग्लैड एट मी, और दोबारा से जो निषाद है वो गुस्से की नज़र से उसकी तरफ देखता है और क्वाइटली वॉकड आउट ऑफ द रूम, और वहाँ से जो रूम है वहाँ से निकल जाता है, चला जाता है चुपचाप। माई थ्योरीज, जो उसके आइडियाज़ थे माया के, सीम टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल, कि जो उसकी थ्योरीज थी उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है किसके ऊपर, 7 के ऊपर। नाउ नेक्स्ट वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर, द वर्किंग विद द टेक्स्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज निषाद फाइंड आउट अबाउट मिस्टर नाथ फ्रॉम रमेश, जो निषाद है उसको क्या पता लगता है रमेश से मिस्टर नाथ के बारे में। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको इन्फॉर्मेशन उनको बतानी है। व्हाट ही ईट्स, व्हेन ही ईट्स, व्हाट ही ड्रिंक्स एंड व्हेन, एंड हाउ ही पेज। मिस्टर, तो कैसे वो क्या वो खाता है, किस टाइम खाता है, क्या पीता है वो और कब पीता है, एंड हाउ ही पेज, और कैसे पे करता है जो उसने खाना खाया या जो वो उसने ड्रिंक किया है। तो व्हाट ही ईट्स इसमें आएगा पहले वाले में, मिस्टर नाथ यूज टू ईट 2 चपातीज सम दाल एंड वेजिटेबल, कि वो 2 चपाती खाता है, दाल लेता है और सम वेजिटेबल खाता है। फिर वो कब खाता है, ही यूज टू ईट इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, मॉर्निंग और इवनिंग में। व्हाट ही ड्रिंक्स एंड व्हेन, क्या वो पीता है और
कब पीता है, कब ड्रिंक करता है. ही यूज टू ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग एंड आफ्टरनून. वो चाय पीना पसंद करता है, वो भी मॉर्निंग और आफ्टरनून में. हाउ ही पेज, ही यूज टू पे इन कैश एंड ऑल्सो यूज टू गिव टिप्स टू रमेश. वो कैश में पे करता है और जो रमेश है उसको टिप भी देता है ऊपर से. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ द सेकंड क्वेश्चन. The second question, why does Maya think Mr. Nath is a crook? And who does she says the Sunday visitor is? जो माया है वो क्यों सोचती है कि जो मिस्टर नाथ है वो एक क्रूक है. एंड हु डज सी सेज द संडे विजिटर, और जो संडे को जो आता था वो कौन था, वो क्या समझती है. आंसर, माया थिंक्स दैट मिस्टर नाथ इज़ ए क्रूक. माया सोचती है कि मिस्टर नाथ एक चोर है. क्योंकि बिकॉज ही डजेंट टॉक टू एनी वन, हैज़ नो फ्रेंड. क्योंकि वो किसी से बात नहीं करता था और उसके कोई भी फ्रेंड नहीं थे. सी बिलीव्स दैट हीज स्कार्स आर रिजल्ट ऑफ शूट आउट विद पुलिस. और उसको लगता था कि जो स्कार्स उसके फेस पे हैं वो एक पुलिस के साथ शूट आउट में लगे हैं उसको. ही डजेंट वर्क एनीवेयर, और वो कोई भी काम नहीं करता था. एंड सिट्स ऑल एट होम ऑल डे, और घर पे बैठ रहता है सारा पूरा का पूरा दिन. एंड देयर वॉज नो विजिटर एट हिज प्लेस, कि उसको मिलने के लिए कोई भी नहीं आता है, कोई भी विजिटर नहीं है एक्सेप्ट संडे मॉर्निंग गेस्ट, कि एक्सेप्ट कि एक अकेले आदमी जो संडे को उसको मिलने आता है. ही इज़ नॉट बॉदर अबाउट हिज मील्स, और उसको फिक्र भी नहीं है जो वो मील उसके पास आता है. एंड पेज द मनी इन कैश, और जो पे करता है वो कैश में पे करता है. सी थिंक्स दैट संडे विजिटर इज़ हीज पार्टनर इन क्राइम, और वो ये भी समझती है कि जो संडे को विजिटर जो आता है वो उसका पार्टनर है क्राइम में, कि उसका सहयोगी है जब वो क्राइम करता है उसमें. ही कीप्स द मनी फ्रॉम द लूट एंड कम्स टू गिव मिस्टर नाथ हिज शेयर, और वो जो पैसा है अपने पास रखता है और वहाँ से फिर वो संडे को आता है और मिस्टर नाथ को उसका शेयर देता है. सो द थर्ड क्वेश्चन इज, डज निषाद एग्री विद माया अबाउट मिस्टर नाथ. जो निषाद है वो एग्री करता है माया की जो थ्योरी है उसके साथ. हाउ डज ही फील्स अबाउट हिम, और 7 जो है निषाद है वो कैसा फील करता है मिस्टर नाथ के बारे में. सो नो, निषाद डजेंट एग्री विद माया अबाउट मिस्टर नाथ. जो निषाद है वो एग्री नहीं करता है माया के साथ. एंड ही फील्स बैड फॉर मिस्टर नाथ, और वो उसके लिए बुरा फील करता है. बिकॉज ही थिंक्स ही इज़ ए पुअर, क्योंकि उसको लगता है कि वो एक गरीब एंड लोनली पर्सन है, लोनली मैन है जो अकेला रहता है, ठीक है, आइसोलेटेड रहता है. ही ऑल्सो फील्स दैट ही इज़ ए जेनरस मैन, और वो ये भी समझता है कि वो एक जेनरस मैन है, अच्छा मैन है जो टिप देता है रमेश को रेगुलरली, ठीक है. ही इज़ ऑल्सो डिटरमाइंड टू फाइंड वाई ही इज़ सो थिन एंड लोनली. तो 7 यहाँ पे डिटरमाइंड है वो, क्योंकि वो जानना चाहता था कि वो जो मिस्टर नाथ है वो इतने पतले क्यों हैं, थिन क्यों है, और लोनली आइसोलेटेड मीन्स वो ज़्यादातर अकेले क्यों रहते हैं, उनका कोई भी फ्रेंड क्यों नहीं है. तो ये सब जो 7 है वो जानना चाहता था. और वो माया के साथ बिल्कुल भी एग्री नहीं करता है कि वो एक क्रूक है, चोर है, और वो उसके लिए ये समझता था कि वो एक पुअर है और जो अकेला रहता है वो है. सो हेयर वी फिनिश our chapter. Thank you.